तमाम नाजरीन को डॉक्टर फुरकान अहमद कुरैशी का सलाम। इस हफ़्ते का कालम मोइन अख्तर का 10वां यौम वफ़ात है। मोइन अख्तर शोबिज़ की दुनिया का अहम नाम है और बिलाशुबा उन्हें इस जहान फ़न में लाजवाल मकाम हासिल है। आप 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। मोइन अख्तर पहली बार टेलीविज़न पर पाकिस्तान के पहले यौम दफ़ा 6 सितंबर 1966 को ज़हूर पज़ीर हुए और अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर देखते ही देखते आर्ट के आसमान पर रोज़े रोशन की तरह न सिर्फ छा गए बल्कि उन्होंने हर सू अपने फ़न का उजाला बखेर दिया। वो लोगों के हर दिल अजीज़ फ़नकार थे। इतनी मोहब्बत, इज़्ज़त और शोहरत उन्हें किसी सिफारिश या शॉर्टकट के नतीजे में हासिल नहीं हुई थी, बल्कि इस मकाम के हसूल के लिए उन्होंने जिद्दोजहद, रियाज़त और मशक्क़त का तवील जाँ गुसल सफ़र तय किया। साईं ये बताएं कि कुछ पॉलिसी वगैरह है एजुकेशन की सरकार की? सही पॉलिसी है, एजुकेशन की पॉलिसी है। सरकार ने पॉलिसी बनाई है, स्कूल भी खोलने हैं, कॉलेज भी खोलने हैं, यूनिवर्सिटीज भी कायम करनी है, तनख्वाह भी बढ़ानी है। हुकूमत ने वायदा भी किया है, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार को याद कौन दिलाए कि उसने वायदा किया है। नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। मोइन अख्तर पाकिस्तान की 2 नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले हर घर का अहम फ़र्द थे। उनके फ़न की मुतनव्वो जहतें थीं, जिनमें फ़िल्म, टीवी और स्टेज पर संजीदा और मज़ाहिया अदाकारी, कंपेयरिंग, मॉडलिंग, नक्काली और गुलकारी अहम तरीन हैं। समझ नहीं होती थी। अब अगर आपने मुझे अब कहा वो मैं ह्यूमन राइट और उनकी अशमत जहांगीर ने शिकायत ला देंगा, वो काज भी सवाई मैं करना। मैं इंटरव्यू करते वक्त तू नहीं कह सकता। भाई देखो, अगर आप कहता है ना कोई, तो सानू लगता है वो मखौल कर रहा है। उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब हासिल था। सरकारी सतह पर उनकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा गया। उनका ताल्लुक़ मजहबी घराने से था। यही वजह है कि उनके अलावा घर का कोई दूसरा फ़र्द शोबिज़ तो क्या टीवी स्क्रीन पर भी नहीं आया। हत्ता कि फौतीदगी के मौका पर भी उनकी मैयत या उनके पसमानदगान में से किसी की अखबार या रसाले में कोई तस्वीर शाया नहीं हुई। एक दफ़ा उन्होंने ये एतराफ़ किया था कि मैंने जब ऑडिशन वग़ैरह देने जाना होता तो मैं टीवी स्टेशन चोरी छुपे जाया करता। जब इसका वालिद साहब को इल्म हुआ तो उन्होंने पतलून की बेल्ट से मेरी खूब पिटाई की। और एक वक्त आया कि जिस तकरीब में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जाना था, उसमें उन्होंने अपने वालिद साहब को बतौर स्पेशल गेस्ट मदऊ किया। उनके पसमानदगान में बेवा, 3 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ हैं। उनकी वफ़ात से पाकिस्तान एक अहद साज फ़नकार से महरूम हो गया, जिसका खला 10 बरस गुज़रने के बावजूद पुर ना हो सका और शायद कभी ना हो सके। मोइन अख्तर अपनी ज़ात में ना सिर्फ अंजमन थे बल्कि बेशुमार खूबियों की बिना पर अपने फ़न में लेजेंड और आर्ट की एकेडमी तस्वर किए जाते थे। उनकी एक्टिंग इतनी बेसाख्ता, बरमला, भरपूर, जानदार और फितरी होती थी कि उस पर हकीकत का गुमान होता था। और यही एक कामयाब फ़नकार का तुर्रा इम्तियाज़ है। अजीज साहब को सलाम कर लो तो अल्लाह माफ़ करे, वो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। मैंने सिर्फ पीछे इतना पूछा, मैंने कहा की हाल है तारिक साहब? बस यार अल्लाह दा शुक्र है, तू सुना की हाल ने तेरे? कहने लगे जिंदगी के नेहा खानों में जब पग डंडियों पे उड़ते हुए परिंदे जब परवास करते हैं तो सूरज की किरणें एक ऐसी जगह चली जाती हैं
जहां इंसान अपने इदराक से दूर होता हुआ शफक के उस पार चला जाता है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मुझे स्क्रिप्ट याद करना ना, छड़ बैठ यार, मैं तुम्हें बताना, ये जो सूट पहना हुआ है, जिंदगी में ऐसी कटिंग्स जो होती है इंसान के खुशनुमा होने की दलील होती है, और चलता चला जाता है। मोइन अख्तर पढ़े लिखे और ज़हीन फ़नकार थे। उन्हें उर्दू के अलावा 7 ज़ुबानों इंग्लिश, सिंधी, पंजाबी, मेमन, पश्तो, गुजराती और बंगाली पर अबूर हासिल था। वो हमसे ऐसे मौसमों में जुदा हुए जब टीवी और स्टेज पर हंसाने वाले उनके अलावा मज़ीद 3 फ़नकार भी यके बाद दीगरे 1 माह से कम अरसे के दौरान रुखसत हो गए। उनमें लियाकत सोल्जर, मस्ताना और बब्बू बराल शामिल हैं। लगता है कि कुदरत भी इस अमर पर मुत्तफ़िक थी कि इस कौम को अब हंसने की नहीं, रोने की ज़रूरत है। मोइन अख्तर के क्रेडिट पर यूँ तो सैकड़ों स्टेज शोज़ और ड्रामे हैं, लेकिन उनके यादगार ड्रामे जिसमें उन्होंने बेमिसाल और लाजवाल किरदार अदा किए, उनमें बकरा किस्तों पर, बुड्ढा घर पर है, रोज़ी, हाफ प्लेट, ई ट्रेन, बंदर रोड से की माड़ी, सचमुच, फैमिली 93, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, लूज़ टॉक और इंतज़ार फरमाइए शामिल हैं। लूज़ टॉक 400 किस्तों पर मुश्तमिल था और हर किस्त में मोइन अख्तर एक नए बहरूप के साथ जलवागर होते। रोज़ी उनके फ़नी करियर का बेहतरीन ड्रामा करार दिया जा सकता है। बिलखसूस स्टेज शोज़ में स्क्रिप्ट राइटर व कंपेयर अनवर मकसूद और मोइन अख्तर लाज़िम मलज़ूम करार पाते। उनके चले जाने से ये बाब भी अधूरा रह गया। मोइन की वालदा का इंतकाल उनकी वफ़ात से 6 माह पहले हुआ था। उन्हें अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत थी। वो आखिरी दिनों में अपनी याददाश्तें रकम करते हुए वालदा पर लिखने के दौरान जज्बात पर काबू न रख पाते और गुमसुम हो जाया करते। उनके वालिद साहब अभी हयात थे, जो उनकी वफ़ात पर ख़ुद भी गम से नढाल होने के बावजूद अपने पोते पोतियों को दिलासा देते रहे। वक्त खुश खुश काटने का मशवरा देते हुए रो पड़ा वो आप मुझको हौसला देते हुए। वो अपनी सवानी उम्री को ज़िंदगी में किताबी सूरत शाया करने के आरज़ूमंद थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश पूरा ना हो सकी। मोइन अख्तर ने जिस तरह लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरीं, उसकी मिसाल तारीख़ में कम कम देखने को मिलती है। वो किरदार में डूबकर इतनी तनदही और जांफिशानी से अदाकारी करते कि जैसे ये किरदार उनकी ज़ात के लिए ही तख्लीक हुआ है। खल्क़े खुदा को खुश करना भी एक इबादत है और वो ये रियाज़त इबादत समझ कर ही अदा करते। हमने रोती हुई आँखों को हंसाया नासिर, हमने रोती हुई आँखों को हंसाया नासिर, इससे बेहतर तो इबादत नहीं होती हमसे। आज से कमोबेश 36 बरस कबल एक इंटरव्यू के दौरान वो इस बात पर खफा दिखाई दिए कि कॉमेडियन को जोकर हरगिज़ ना कहा जाए, क्योंकि जोकर बहरूपिया होता है जबकि कॉमेडियन बुनियादी तौर पर परफॉर्मर है। हंसाने वालों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो दाखिली तौर पर बहुत दुखी और टूटे हुए इंसान होते हैं और अपना गम भुलाने के लिए लोगों का दिल बहलाते हैं। जैसा कि चार्ली चैपलिन ने कहा था, मुझे बारिश में भीगना इसलिए पसंद है कि कोई शख्स मेरे बहते हुए आंसुओं को नहीं देख सकता। उसकी पलकों पे भी हल्की सी नमी रहती है, उसकी पलकों पे भी हल्की सी नमी रहती है, खुश रहता है जो औरों को हंसाने वाला। मोइन अख्तर ना सिर्फ वर्सेटाइल फ़नकार थे, बल्कि बहसियत इंसान उनमें अल्लाह ताला ने वो तमाम औसाफ यकजा कर दिए थे जिसको इखलाकी इक़दार के पासदार होने की अलामत करार दिया जा सके। वो दोस्तों के बढ़ चढ़ कर काम आते, हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ देते, गरीबों की माली मदद करते। आखिरी दिनों कुछ अरसा वो एक्टिंग से किसी हद तक किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे और उनका गालिब रुझान मज़हब की जानिब हो गया था।
जुमा 22 अप्रैल 2011 को दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ और मोइन अख्तर हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। उनकी नमाज जनाजा जुनेद जमशेद ने पढ़ाई, जो कि मस्जिद तौहीद DHA फ़ेज़ 2 मलीर कैंट में अदा की गई। ये कराची की तारीख़ में किसी फ़नकार का सबसे बड़ा जनाजा था। उन्हें हफ्ता 23 अप्रैल 2011 को मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के हमरा सुपुर्द खाक किया गया। इस मौका पर हर शख्स सोगवार और हर आँख अश्कबार थी। बाद अज़ां नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लेजेंड जुनेद जमशेद भी 7 दिसंबर 2016 को तियारे के हादसे में शहीद हो गए और उनका जनाजा शायद कराची में होने वाले जनाजों में सबसे बड़ा था। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। कॉलम पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। अगर आपको कॉलम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय से भी आगाह करें। सबू पब्लिकेशन से मुंसलिक रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।